मुझसे कह रहा है कि भैया माँ मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। बे इधर आ मेरे साथ, मेरे पास आ। साले कितना मासूम बन के खड़ा है तू। अब किया तू घर में गंदा काम, अब किया तू घर में गंदा काम, अब न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, अबे जाने जग जहान है वालियत तेरी देख कर परेशान भगवान है। अब किया तू बीएल को बदनाम, अब किया तू बीएल को बदनाम, अब न इस घर में है तेरा कोई मुकाम। घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला रहा है तू। हाँ, पाल पोस कर तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ये सोचा कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हमारा छोटा भाई कभी अपने आप को अनाथ न समझे। खुद नहीं खाया लेकिन तुझे खिलाया, अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया। पढ़ा रहा हूं तुझे, तेरे जरिए अपना सपना पूरा करना चाहता था। तुझे आईएएस या पीसीएस बनाना चाहता था, इंजीनियर या डॉक्टर, कि मेरा भाई पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा। यहाँ आया, सोचा कि हमारा मुन्ना गया होगा परीक्षा देने, जब लौट कर आएगा अपने भैया को देखेगा तो अपने भैया के सीने से लग जाएगा। लेकिन मेरा मुन्ना तो यहाँ कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरा दिया हुआ संस्कार यही है। मेरे परवरिश में कौन सी ऐसी खोट रह गई थी जो तूने अपने भैया को इतना आज ये दिन दिखाया है। तूने मेरे सारे सपने को चकनाचूर कर दिया ना। किसके कहने में ये सब कर रहा था तू? कोई नशा करने लगा है हरामखोर, कोई नशा करने लगा। बता नहीं तो आज जान से मार दूंगा तुझे। बोल, ये सब क्यों कर रहा था तू? बता, जल्दी बोल बोल। मेरी बात हे भैया हरामखोर, मैं नादान बन रहा हूं, कोई समझदारी नहीं है मेरे अंदर। हाँ, भैया बनो नहीं नादान, मार ले लो मेरी जान। मन तो करता है कि जान से मार दूं तुझे। झूठा कलंक ये लगाती माँ बड़ी बेशर्म है। जुबान खींच लूंगा तेरी माँ को गाली दिया तो। बात कहता हूँ मैं भैया, जो हमारा धर्म है।
पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद तुझे बताता हूं कि तेरे साथ क्या करूंगा मैं। माँ जी आइए माँ। बहुत ज्यादा माँ, ये क्या हुआ? आपकी कमर दर्द कर रही है? बहुत तेज दर्द होता है बेटे। वो सत्यजीत कहा बताए रहा है ना बेटे। वो बहुत दूर दूर का दाना खा रहा है ना ये। हाँ तो आपके ऊपर चढ़ गया था, आपको पटक दिया था। आज सब्जियां रुक गई बेटे। बस आप चिंता मत कीजिए माँ, देखिए। ना होते तो मर गया होता आज। हाँ समझ सकता हूँ माँ। आप जाइए अपने कमरे में, दवा तो है ना? जाते ही गरम दूध हल्दी पी ले, कुछ राहत मिले बेटे। हाँ और खाना खा लीजिएगा, खाली पेट दवा मत खाइएगा, ठीक है? जाइए। जातो ही लेकिन भगवती खाना खराब रखना चाहिए। नहीं रहेगा माँ, वो नहीं रहेगा। जवानी चढ़ी है, जवानी चली जाए भगवती गाड़ी। आप जाइए तो सही, जाइए जाइए, आप जाइए जाइए। जाइए जाइए माँ, आप जाइए। मालिक, माँ जी थी इसीलिए मैं कुछ बोल ना सका। मैं जानता हूँ कि मैं बोल ही क्या सकता हूँ, क्योंकि इस घर का मैं एक नौकर हूँ भैया। अगर मैं बोलता हूँ माँ जी मुझे धक्का मार के भगा देगी तो मैं कहाँ जाऊँगा भैया। आप एक भाई का फर्ज कितना बढ़िया ढंग से निभा रहे हैं भैया, मैं सब कुछ देख रहा हूँ भैया। अरे भैया, जिस भाई को अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझ के पाला पोसा भैया, उसी भाई को आप इतनी बेरहमी से मार रहे हैं भैया। मुझे देखा नहीं जा रहा मेरे भाई। भैया मैं आपके एक ही बात करूंगा, जो कुछ भी फैसला लेना सोच समझ के लेना मेरे भाई। प्रमोद भैया आप चिंता मत करो। हाँ भैया, मैं जो फैसला लूंगा सोच समझ कर ही लूंगा, और बाद में आपको बता भी दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, रोइए नहीं। यही उम्मीद है। हाँ संभालिए अपने आप को, आइए। भैया आज आपको क्या हो गया भैया? मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं भैया। जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों की ढेर लगा देते हैं आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं आज उन्हीं हाथों से इतनी बेदर्दी से पीट रहे हैं भैया। आज आपको क्या हो गया है भैया? मैं कैसे समझाऊं आपको भैया? ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा मंजीत मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये माँ नहीं काली नागिन है। माँ झूठ बोल रही है भैया, मेरी बातों पे विश्वास। कौन कहता है कि मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं ये जानता हूं अच्छी तरीके से कि मेरा भाई वो भाई है, अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। अरे हमारे रगों में जो खून बह रहा है उस खून में इतनी गंदगी है ही नहीं कि वो अपनी मां को ना पहचाने, अपनी बहन को ना पहचाने। मुन्ना मैं जानता हूं कि तेरी कोई गलती नहीं है। यहां आया तो देखा कि तू ऊपर है और मां नीचे है। मां बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। देख मैं मां को तो मार नहीं सकता क्योंकि वो हमारी मां है, इसलिए हमारे समझ में नहीं आया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अम्मा ये सब क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है?
मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह जानता हूं कि मेरा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है, हमारी जिंदगी है। मुन्ना, तू सच कह रहा है? अगर तुझे बचपन में ठोकर लग जाती थी तो मैं डॉक्टरों की ढेर लगा देता था। आज ये तेरा वही भाई तुझे जानवरों के जैसे पीट रहा है। मुन्ना, मार तुझे रहा था मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो, कोई हमें हलाल कर रहा हो। मुन्ना देख, अगर तू इस बात से अपने भैया से नाराज हो गया है, तीन हाथों से तेरा भैया तुझे बहुत मारा ना, देख तू मुझसे नाराज मत होना, नहीं तो ये मेरे लिए ये पूरी दुनिया वीरान हो जाएगी। अपने दिल में कोई माख मलाल मत रखना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इन्हीं हाथों से तुझे बहुत पीटा, देख इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, माफी की भीख मांगता हूँ तुझसे। अपने भैया को माफ कर दे, अपने भैया को माफ कर दो तेरे। ये क्या कर रहे हैं भैया? आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? अरे क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो भैया? नहीं मुन्ना, सच में मैंने तुझे बहुत मारा, लेकिन तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है तू। माँ का कहना यह है कि ये इस घर में ना रहे, और मैंने माँ से वादा भी कर लिया है कि मंजीत इस घर में नहीं रहेगा। जानता है मैंने तुझे क्यों मारा? घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की मान मर्यादा बचाने के लिए। अगर आज मैं तेरे ऊपर हाथ ना उठाता तो यही हमारी माँ अगर गांव में जाती तो पूरे गांव से यही बताती, पूरे गांव में ढिढोरा पीटती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए घर की बात घर में रहे, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया। और देख, तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा। हाँ, 2 महीने के लिए, क्योंकि ये तेरा भाई अपनी माँ से वादा कर लिया है, अपनी माँ को वचन दे दिया है कि हाँ मंजीत यहाँ नहीं रहेगा। बस 2 महीने की बात है मुन्ना, 2 महीना बीतने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। और तुम ये मत सोचना कि तेरा भैया तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे भाई भाई में तो ये सब चलता रहता है ना। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। नजर कोई लगे तो
ये होता है भाई भाई में, अक्सर ये होता कोई दिक्कत होगी तो भैया के पास भैया। हाँ, मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया, नहीं रह पाऊंगा मैं जानता हूँ मुन्ना कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अरे ये तेरा भैया ही कहाँ तेरे बगैर रह पाएगा। किसी ना किसी तरीके से मैंने इस दिल को पत्थर बनाया है जो तुझे अपने आप से जुदा कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी माँ तेरे लिए परेशान होगी। तू यहां से चला जाएगा, तमाम तरह के सवाल मुझसे करेगी वो कि क्यों चला गया, क्यों मेरे देवर को इस घर से भगा दिया आपने। मुन्ना, जाने से पहले अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद ले लेना, तब जाना। हाँ? और अगर तू ऐसे रोएगा, ऐसे तड़पेगा तो तेरा ये भैया तुझे कैसे जाने देगा। क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई जो अपनी माँ को वचन दिया है उस वचन को तोड़ दे? नहीं भैया, माँ की नजरों में झूठा हो जाए? नहीं भैया। लोग मुझे सत्यजीत कहते हैं, अपने वादे से मुकर जाए, गद्दारी कर ले। नहीं भैया, नहीं। ए भैया, देखिए तेरा भैया तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है, तू जा, इस घर को छोड़कर चला जा भैया। मालिक, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अपना मंजीत कहाँ रहेगा? कौन इसे खाना खिलाएगा? अरे कहाँ अपने जीवन बिताएगा भैया? अपने मंजीत को कहाँ भेज दिए भैया? प्रमोद भाई, कहाँ रहेगा भैया? कौन देखेगा? कहीं और नहीं भेजा, वो हमारे दोस्त के यहाँ रहेगा भैया मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दूंगा। चिंता इस बात की है हाँ भैया, कि हमारी माँ क्यों ऐसा कर रही है। देखो आप समझदार हो, हाँ भैया, घर के हालात ऐसे हैं, इसलिए मैंने अपने भाई को भगाया है यहाँ से। हाँ भैया। जब से वो जानने लायक हुआ ना, जब से इतना बड़ा हुआ, सिर्फ विद्यालय गया, कॉलेज गया, वो हाँ भैया, कभी घर से बाहर नहीं गया था। कभी नहीं भैया, इसीलिए पूछ रहा हूँ कहाँ जाएगा। आज पहली बार मेरा भाई इस घर को छोड़कर जा रहा है। वो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। चले ही गए भैया, लेकर चले गए भैया। क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था अपने भाई के पास ज्यादा समय बिताऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी भाई को मारकर भगाना पड़ेगा। आज हमें माँ बाप की बहुत याद आ रही है भैया। क्यों नहीं याद आएगी भैया? ये खुशी थी, वो भी चला गया भैया। अगर हमारे माँ बाप सगे होते इस दुनिया में, ये दिन देखने को नहीं मिलता भैया, तो हमारी माँ ऐसे अपने बेटे को अपने आप से जुदा न कर देती। कभी ना कर। लेकिन हमारे माँ बाप तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया अपने आप को संभालो मेरे भाई, अगर आप ही टूट जाएंगे तो भैया किसके सहारे रहें? मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है
याद तेरी हो सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी माँ आप हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। ये हमारे बड़े भाई जान रफीक भाई किराओं की पावन धरती से चलकर आए हैं। भाईजान की तरफ से 11 रुपए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्द को समझ रहे हैं। मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। वादा करके दगा दिया, वादा करके दगा दिया। मुझे दर्द बहुत देती है याद तेरी। और क्या नाम है? अकरम चचा की तरफ से बहुत ही सम्मान करते हैं हम सबका। जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है आप आते हैं जरूर देखने के लिए। और इस बार ये प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मालिक करे कि ये भारी मतों से विजयी हो और प्रधान जरूर बने, मालिक से दुआ है। और ऊपर वाला इनकी प्रार्थना को, इनकी मुराद को जरूर पूरा करेंगे। ऊपर वाले से ही दुआ करता हूं। याद तेरी ओ सुन के आजा तू आजा, ओ सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। आगे हमारे न्यू रसिया बैंड पार्टी मास्टर छेदीलाल भैया आपको तरफ से आपके गीत पर खुश होकर, विरह गीत पर खुश होकर के 11 रुपया का पुरस्कार आपके लिए में भेजे हैं। बेवफाना तू समझना, प्यार तुझी से मुझे हो। कसमें तेरी वादा करके दगा दिया, वादा करके दगा दिया।